नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रघुवंश स्टडी पर। अगला क्वेश्चन आया था एक बार क्या कि उदासीन स्वर किसे कहा जाता है। कौन सा स्वर दोस्तों? उदासीन स्वर किसे कहा जाता है? उदासीन स्वर किसे कहा जाता है? देखकर अजीब लग रहा होगा कि उदासीन कैसे, मतलब किसी के पास कुछ भी ना हो तो उदास नहीं रहेगा तो क्या खुश रहेगा? अरे बताइए ना, अगर पूरे वर्णमाला में पूरी स्वर की बात की जाए उसमें सबके पास कोई ना कोई मात्रा है, लेकिन एक ऐसा स्वर है दोस्तों जिसके पास कोई मात्रा नहीं है और उस स्वर को ही क्या कहा जाता है? उदासीन स्वर कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? उदासीन स्वर। और वो कौन सा है दोस्तों? देखिए इसमें से ऐसा भी आया है कि वर्णमाला में ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, तो वो स्वर का नाम क्या है? उदासीन स्वर। और उसकी संख्या देखिए कैसे करना है, मैं रटवा नहीं रहा हूं, पहले देखिए। सिर्फ ये कहा कि क्वेश्चन दो प्रकार से आ गया कि उदासीन स्वर निम्न में से कौन सा होगा, ये भी आपको पता नहीं है। अगर दूसरे प्रकार से क्वेश्चन आया था तो क्या लिखा था कि निम्न में से कौन सा स्वर है जिसकी वर्णमाला में कोई मात्रा नहीं होती है। तो देखिए यहां पर सभी स्वर की मात्रा निकालते हैं। आ, ये लिखा ई, ओ, रे, इधर चले तो ए, आई, ओ, औ। अगर मैं इसमें अयु वाह को भी जोड़ लेता हूं तो देखिए अम और ये आहा। जरा मात्रा देखिए इनकी, किसकी क्या मात्रा है। हमने कहा यहां से चलते हैं पीछे बैक से, देखिए ये किसी में लगता है तो कैसे लगता है? इस प्रकार। ये कैसे लगता है दोस्तों? इस प्रकार। ये कैसे लगेगा? इस प्रकार। ये कैसे लगेगा दोस्तों? एक मात्रा के साथ। ये कैसे लगेगा? ऐसे। इसकी क्या मात्रा होगी? इसकी क्या मात्रा होगी? एक मात्रा होगी। यहां ये अभी कुछ देर पहले सिखा था ग्रह और गृह, इसकी मात्रा कैसे होगी? ऐसे होगी। इसकी मात्रा कैसे होगी दोस्तों? ऐसे होगी। इसकी मात्रा ऐसे होगी। इसकी मात्रा ऐसे होगी। छोटी की मात्रा ऐसे होगी। इसकी मात्रा ऐसे होगी। इसकी मात्रा क्या होगी? लग रहा है कोई मात्रा है? इसका मतलब ऐसा एक स्वर कौन सा है? तो हम कह सकते हैं कि उदासीन स्वर की संख्या कितनी होती है दोस्तों? उदासीन स्वर की संख्या एक होती है। और वो स्वर कौन सा है दोस्तों? आ। मतलब वर्णमाला में, मतलब क्या बोल सकते हैं? वर्णमाला में आ एकमात्र ऐसा स्वर है। वर्णमाला में आ एकमात्र ऐसा स्वर है। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके। ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। मतलब क्या है कि सबसे पहले आपने सीखा, देखा, उसके बाद आप इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं दोस्तों कि आप ये कह पा रहे हैं कि अही है वो। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर देख लिया। बात समझ में आई क्या? अगर अगले लास्ट कॉन्सेप्ट की बात करें स्वर के अंदर तो उसको भी समझ लेते हैं। देन स्वर की क्लास को हम यहीं पर खत्म करेंगे। फिर अगले क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों? व्यंजन। फिर व्यंजन की 2-3 क्लास के बाद हम क्या करेंगे? दोनों पर आधारित क्वेश्चन करेंगे और जो भी क्रॉस कनेक्शन है आपस में उन चीजों को देखेंगे। तो देखिए अभी एक टॉपिक और बचा हुआ अपन लोग का, देखें। एक भी टॉपिक मत छोड़िएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, गंभीरता से लीजिएगा चीजों को। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आसान चीजों को हम ऐसा समझ लेते हैं कि ये तो बनता है, छोड़ देते हैं। कई बार मैंने कहा कि कई बार बोल देते हैं उन चीजों को, आपको दिमाग में स्किप ना हो जाए, इसलिए ध्यान रखिए आप कि चीजों को गंभीरता से ले, चीजों को गंभीरता से ले। तो देखिए लास्ट टॉपिक अगर हम इसमें कवर कर रहे हैं वो क्या है? देखिए आपने सुना होगा दोस्तों आकारांत। लगभग एसआई में 3 साल तक रेगुलर क्वेश्चन रहा है कि आकारांत क्या है। नीचे ऑप्शन में दिए थे, फलाना शब्द दे दिए थे आपको 3-4 वहां पर, ये और इनमें से कौन सा होगा। अभी तक आकारांत पर ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन क्या क्या होता है वो आपको पता हो जाए। देखिए यहां पर आकारांत, इकारांत, आकारांत, औकारांत, उकारांत। आप तो बस समझ लीजिए। अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए दोस्तों। हर बार की झंझट खत्म हो जाएगी कि कब क्या लगाना है। अब आपको इनसे समझ में आ जाएगा। देखिए
मैंने लिखा यहां पर, क्या लिखा मैंने यहां पर? राहुल। क्या लिखा दोस्तों? राहुल। कुछ मत करिए, अगर निम्न शब्द में कौन सा छुपा हुआ है, अकारांत अकारांत, तो कुछ मत करिए, सबसे लास्ट वर्ड, शब्द का लास्ट वर्ण क्या है? ल है। क्या है दोस्तों? ल है। अब बस ये देखना है कि इस वर्ण में स्वर कौन सा छुपा हुआ है, तो आप देख पा रहे हैं ला, मतलब ला में से क्या निकल गया? आ छुपा हुआ है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर? आ। अगर आ है तो आ से कौन सा चालू होता है इसमें? अकारांत। तो ये क्या हो गया दोस्तों? इसमें कहा जाएगा कि राहुल में क्या है? अकारांत छुपा हुआ है। अकारांत युक्त शब्द कौन सा है? राहुल है। अरे बात समझ में आती है? बोलो हाँ। देखिए मैंने बोला योगिता। क्या बोला दोस्तों? योगिता। मैंने कहा सबको हटाइए, अगर आपको पहचानना है कि निम्न में से ये अगर ऑप्शन में आपके है और आपको पहचानना है तो क्या करिए? सबसे लास्ट वर्ण को उठाइए। लास्ट वर्ण क्या था दोस्तों? ता था। क्या था दोस्तों? ता था। इसका मतलब क्या समझ में आता है? ता में से स्वर को हटाइए तो त आधा रह जाएगा, और यहाँ क्या छुपा हुआ? आ। मतलब इसमें आखिरी स्वर बचा क्या? आ। और आ से जो चालू होता है वो क्या कहलाता है? आकारांत। तो ये क्या हो गया दोस्तों? तो अगर आ गया कि आकारांत युक्त शब्द कौन से होंगे, तो जिन जिन शब्दों में लास्ट में आ की मात्रा होगी वो क्या होगी? आकारांत। बात समझ में आ रहा है क्या? मैंने कहा ज्योति। जैसे किसी को कुछ अजीब प्रकार से लिखना है, जैसे लिखना है, चाहे ये या ये करें, आप बस आखिरी अक्षर को देखिए, क्या यहाँ से ई या बड़ी ई निकल रहा है? बोलो हाँ है ना? यहाँ से बड़ी ई और यहाँ से छोटी। अगर ई निकल रहा है तो ई से चालू होने वाला क्या है दोस्तों? इकारांत। बोलो हाँ है ना? अरे मैंने बोला चुन्नू। क्या बोला दोस्तों? चुन्नू। और चुन्नू में देखिए ना दोस्तों, लास्ट में क्या लिखा है? नो। और इसमें क्या कौन सा स्वर छुपा हुआ है? न प्लस ऊ। ऊ कहाँ? और ऊ से जो स्टार्ट हो उसको क्या कहा जाएगा? उकारा। इसका मतलब समझ में आ रहा है मेरी बात को? समझ में आ रही बात को? देखो जी, गौ मतलब होता है गाय। अब ये तो अकेला वर्ण है जो अपने आप में शब्द बता रहा है कि क्या है। गौ मतलब क्या होता है? गाय। अगर इसमें पूछा जाए कि कौन सा रांत होता है, तो अकारांत होगा क्या? नहीं होगा। इकारांत होगा क्या? नहीं होगा। आकारांत होगा क्या? नहीं होगा। उकारांत होगा क्या? नहीं होगा। औकारांत होगा दोस्तों? जी हाँ, औकारांत होगा। क्या होगा दोस्तों? औकारांत। तो इसको कौन सा शब्द कहा जाएगा? औकारांत का। मैंने कहा गुरु या मैंने कहा वधू, तो यहां पर छोटा हुआ है, हमेशा ध्यान रखिए, ये अगर आप लिख रहे हो और अगर ऐसे लिखा है तो ये छोटा ऊ होता है, और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये बड़ा ऊ, जिसमें कोई भी गोला नहीं लगा, वो छोटा। और ये अभी आगे इस पर बहुत डिस्कशन करने वाला है, उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि आपको ये समझ में आए कि कौन से खड़ी पाई वाले अक्षर में क्या बनाया जाता है। खड़ी पाई वाले अक्षर में अगर हमको इसको आधा करना हो, जिनमें गोल अक्षर होते हैं उनको कैसे आधा किया जाता है, तो उसके ऊपर एक अलग बात करेंगे। अभी ये समझ में आ रहा है आपको? मुझे लगता है कि मैंने आपके सामने लिखा है गुरु, और गुरु में आखिरी अक्षर क्या है जी? रू है। र है, छोटा ऊ है, तो आखिर में र आधा, और यहाँ से क्या निकला आपका? छोटा ऊ। तो आखिर में वो बचा तो क्या कहलाएगा दोस्तों? उकारांत। अगर मैंने यही वधू कहा तो आखिर में क्या निकला? धू। और धू को अगर मैं डिवीजन करूं तो ध प्लस क्या बना दोस्तों? बड़ा ऊ। और आखिर में अगर ऊ बचा है ना तो क्या होगा? उकारांत। मुझे लगता है कि आपको बड़े अगर गंभीरता से आपने समझा होगा तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी अक्षर आपको दुनिया का आ जाए, कोई भी शब्द आपको आ जाए और उसमें कहा जाए कि निम्न में अकारांत, इकारांत, औकारांत क्या है, तो मुझे पता है कि आप बता पाओ। क्यों? केवल आपका फोकस होगा उस शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, और अंतिम वर्ण में जो शब्द के अंतिम वर्ण में जो स्वर छुपा हुआ है वही हम कहां से स्टार्ट करने वाले? यहां से। तो देखिए मैं नॉर्मली लिख देता हूं। देखिए क्या बोलेंगे दोस्तों? अकारांत की बात करें तो अगर मैं बात करूं इकारांत की, तो अगर हम बात करें आकारांत की तब क्या होगा? अगर हम बात करें चौथा औकारांत की तब क्या होगा? अगर हम बात करें उकारांत की, किसकी बात करें दोस्तों? उकारांत की, तब क्या होगा? तो देखिए समझे ध्यान से यहां पर क्या कि जिस शब्द के, ये लिख रहा हूं वैसे मुझे लिखने की जरूरत नहीं, पर लंबे समय बाद आप कहीं भूल ना जाओ इसलिए लिख देता हूं कि जिस शब्द के अंतिम वर्ण में
जिस शब्द के अंतिम, दिखाऊंगा आपको ये जो लिख रहा हूं, जिस शब्द के अंतिम वर्ण में कौन सा जी अ स्वर छिपा हो, वो क्या कहलाएगा? आकारांत। जैसे एग्जांपल मैंने क्या कहा, देखिए यहां पर योगेश, नीलम, मधुर आदि। बात समझ में आ रही? मतलब जिस शब्द के, ये शब्द है सब, और शब्द के अंतिम वर्ण क्या है? स, म और र, और इन सब में क्या छुपा हुआ है? आ स्वर। बोलो हाँ है ना? अगर ऐसे में बात करूं कि इकारांत क्या होगा? जिस शब्द के अंतिम वर्ण में ई या ई, ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसकी बड़ी भी लगा दो, जो भी आ सके, ई छिपा हो, ई स्वर छिपा हो, तो वो क्या कहलाएंगे दोस्तों? इकारांत कहलाएंगे। और इसके एग्जांपल मैंने आपको बताया थे, क्या लिख दीजिए? सलोनी, ज्ञानवती। देखिए ध्यान से, इधर क्या बचा है? ती, यहाँ क्या बचा है? नी। अरे बात समझ में आती है क्या? इसका मतलब आदि। ऐसे कुछ शब्द होंगे जो किसमें आएंगे दोस्तों? इकारांत में। आकारांत की बात करें कि जिस शब्द के अंतिम वर्ण में आ स्वर आ जाए। कौन सा स्वर आ जाए जी? आ स्वर छिपा हो, तो वो कौन से स्वर कहलाएंगे दोस्तों? वो क्या कहलाएगा? आकारांत। जैसे कुछ एग्जांपल ले लीजिए, क्या राजा आदि। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है जी? अगर मैं बात करूं औकारांत की, कि जिस शब्द के अंतिम वर्ण में, समझ में आ रहा होगा, सब वही का वही है, कुछ अलग नहीं है, आप तो समझ में आ गया होगा। अंतिम वर्ण में औ स्वर आ जाए। देखिए आप में से कई लोग का माइंड बहुत विस्तृत होगा, वो आसानी से समझ पा रहे हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए विशेष तौर पर लिख रहा हूँ जिन्हें ये भी सुनकर ऐसा लगता होगा कि ये भूल जाऊंगा, ये वो उनके लिए आसान है दोस्तों। जिन्हें समझ में आ गया उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन ये उन लोगों के लिए मदद साबित होगा जो कुछ देर में भूल सकते हैं, जिन्हें ये अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ हद तक समझ में नहीं आया, वो इनकी मदद से समझ पाएंगे। ध्यान रखिए, स्वर छिपा है। ये मत सोचिएगा कि इतना आसान है, इसको क्यों बार बार लिखा जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको जिस लेवल पर समझ में आया है उसको भी उसी लेवल पर समझ में आया हो। ध्यान रखें दोस्तों, अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना है, इसलिए सभी चीज पर डिस्कशन करना होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा मैंने गौ। क्या लिखा दोस्तों? गौ। मतलब इसका पहला अक्षर भी वही, आखिरी है, पर वो आखिरी देखना तो आखिरी में यही बचेगा। बोलो हाँ ना? और भी अक्षर होते हैं ऐसे, वो देख लीजिएगा। आदि। उकारांत क्या बोला? कि जिस शब्द के अंतिम वर्ण में, जिस शब्द के अंतिम वर्ण में क्या दोस्तों? ऊ या ऊ स्वर छिपा हो, ऊ या ऊ स्वर छिपा हो, क्या कहलाता है दोस्तों? उकारांत। जैसे मैंने कहा गुरु और मैंने कहा वधु आदि। मैं मान सकता हूं कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी स्वर का जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। लगभग स्वर में हमने 99% चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ और पॉइंट मैंने छोड़ के रखे जो आपके साथ स्वर और व्यंजन का जब आपस में आखिरी वीडियो बनाऊंगा उसमें कुछ चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। अब आप स्वर के कहीं से कोई भी क्वेश्चन हो गया ना दोस्तों, किसी भी बुक से क्यों ना हो, कहीं से कुछ भी क्यों ना पूछ ले, अब आपके सब क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए और बनेंगे। ये मेरा दावा है इस चीज का कि अगर आपने शुरू के वर्णमाला से लेकर जो पहली क्लास से लेकर अभी तक के पूरे अगर वीडियो आप देख पा रहे हैं, कोई स्किप नहीं कर रहा हो, प्रॉपर देख रहे होंगे, तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आपसे हर क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। अगली क्लास में दोस्तों हम इसका दूसरा पार्ट, मतलब वर्णमाला में दूसरा जो वर्ण था व्यंजन, और हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? व्यंजन से, और वहां पर भी बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।